हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पे पढ़ाऊँगी आपको योजना आयोग, जो कि हमारे जनरल पेपर से भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे सब्जेक्ट्स में भी पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम योजना आयोग के बारे में जानेंगे। भारत स- तो सबसे पहले हम योजना आयोग कब आया था ये हमें याद रखना है। तो 15 मार्च 1950 में आया था। भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13/8 सन 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। सन 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर उन्होंने नीति आयोग रखा। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ये भी आ सकता है। ठीक है, इसका नाम पूछा जा सकता है। फिर भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसके स्थान पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग को हम थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। अगर नीति आयोग की जगह थिंक टैंक लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब उसका नीति आयोग ही है। ठीक है, योजना आयोग का जो हेडक्वार्टर है राजभवन के नाम से जाना जाता है और यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा कि योजना आयोग कब आया था। ठीक है, उसके कार्य क्या थे, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। और दूसरे आपसे ये पूछ सकता है कि नीति आयोग जो योजना आयोग है ये खत्म कब किया गया, उसके स्थान पर जो नाम रखा गया वो नाम क्या था। तो वो जो नाम बदल कर रखा गया वो नीति आयोग था और नीति आयोग को हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम यहाँ पे जो योजना आयोग था उसके कार्यों की चर्चा करेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो योजना आयोग है वहाँ पे उसका कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था और उन्हीं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, योजनाओं के जो प्रगति थी उसका मूल्यांकन करना था, देश के संसाधन का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। आगे आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना था। साथ ही योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना था। सन 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भंग कर दिया। ठीक है, भंग करने की घोषणा की थी और उसके स्थान पर किसका गठन किया था, तो कब गठन किया था, तो 2015 में, 2015 जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और हमने अभी आपको बताया जो नीति आयोग है उसको हम थिंक टैंक से भी नाम से भी जानते हैं। और नीति आयोग का ईयर याद रखना है 2015 और साथ ही इसका जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदी में होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और कई बार आ चुके हैं। ठीक है, फिर साथ ही हम आगे बात करेंगे। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। तो हमने आपको पहले ही बता दिया और इसे थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, तो वो अमिताभ कांत हैं और अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग में उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है और वर्तमान में ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि
जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं वो यहाँ के पदेन सदस्य हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। ओके, मैं आपको ये बताऊंगी जो नीति आयोग होता है उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, नीति आयोग का गठन क्यों किया गया। तो मैं दो सबसे बड़ी बातें आपको ये बताऊंगी कि जो नीति आयोग है तो वो जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है, और साथ ही संघवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से भी इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपको ऐसी योजनाओं के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।